चलो क्वेश्चन नंबर 8 है। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। ABCD एक आयत है। सबसे पहले तो एक आयत बना दो। A B C ये ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC जो है, विकर्ण AC है, ये दोनों कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी ये विकर्ण इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है और कोण C को भी दो बराबर भागों में बांट देता है। इसे हमने कह दिया कोण 1, इसे कह दिया कोण 2, इसे कह दिया कोण 3 और इसे कह दिया कोण 4 कह दिया। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। पहली बात हमें ये सिद्ध करना है कि ABCD जो आयत दिया गया है ये क्या है, एक वर्ग है। नंबर 2, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। फिर हमें ये सिद्ध करना कि जो विकर्ण BD है ये विकर्ण भी दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। इतनी बात हमें सिद्ध करनी है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो भाई, एक चीज समझो ध्यान से। देखो गिवन है हमें, क्या गिवन है कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है। और कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 4 के। कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक अंतर कोण है। अरे ABCD एक आयत है, आयत एक समांतर चतुर्भुज तो होता है, यानी इसके आमने सामने की बजाय कैसी होंगी, समांतर होंगी। और जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो उनके एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 4, ऐसा करके लिख दो। या कोण 1 बराबर कोण 4, तो ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये समीकरण 3 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई और ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है। समीकरण 1, 2 व 3 से कोण 1 बराबर समीकरण 1, 2 बराबर 3 से, ठीक है भैया। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 3 के हो जाएगा। देखो कोण 1 बराबर कोण 4 के हैं, तो 4 की जगह कोण 3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमें समीकरण 1 की जरूरत ही नहीं पड़ी, समीकरण 2 व 3 से हो जाएगा हमारा काम, हो जाएगा। चलिए कोण 1 बराबर किसके आ गया, कोण 3। त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर कोण 3 के हैं, कोण 1 बराबर कोण 3। और हमने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में यानी सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, इसलिए BC बराबर किसके हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा अपना AB के। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ABCD एक आयत दिया गया था, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, होती नहीं होती हैं। और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हमने इसको इसके बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक है, हमने इसको इसके बराबर ले आए, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अतः ABCD एक वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है। इतनी बात समझ में आ गई, वर्ग क्यों हुआ, क्योंकि ABCD एक आयत है, आयत में AB बराबर किसके हो जाएगा, अपना CD के, और BC बराबर किसके हो जाएगा, AD के। और हमने AB और BC को क्या कर दिया, बराबर कर दिया है। ठीक है। तो AB बराबर BC और BC बराबर AD, और AB बराबर AD हो जाएगा और AD बराबर CD। ठीक है। तो अतः ABCD एक वर्ग है। इतनी बात समझ आ गई। नंबर 2 बातें हमसे प्रूफ करवाई थी। अब इन्होंने हमसे ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि विकर्ण BD जो है वो दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये हमने कोण मान लिया 5, ये हमने मान लिया कोण 6,
ये मान लिया कोण 7, ये मान लिया कोण 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई। चलो ABCD हमने एक वर्ग तो लिया है, हमने विकर्ण BD को खींच लिया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि विकर्ण BD जो है वो कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। यानी हमें सिद्ध करना है कि कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 6 के हो जाएगा। और कोण 7 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 8 के बराबर हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ कि कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 8 के। अरे 5 8 के बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण है ये। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बराबर हो जाते हैं। और कोण 6 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 7 के। कोण 6 और कोण 7 कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि कोण 6 7 और 8 बराबर हो जाएं, 5 और 6 बराबर हो जाएं। तो इसके लिए हमने क्या किया? देखो भैया ध्यान से, हमने क्या करा? अगर हम त्रिभुज DAD ले लें तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। यहाँ भुजाएं बराबर दी गई हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कोण 6 और 8 कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण 6 और 8 बराबर होंगे। ठीक है, तो 5 बराबर 8 क्या 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC ले लो। चलो ABC में या ABC मतलब त्रिभुज ले लो अपना, त्रिभुज BAC में AD बराबर किसके है? BC के। AD बराबर किसके हो जाएगा? AB के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये AD और AB कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ABCD को हम वर्ग प्रूफ कर चुके हैं और वर्ग की सारी वजह कैसी होती है? बराबर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? चलिए भैया, तो AD के सामने का कोण कितना है? 6। कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 8। समीकरण नंबर से क्या कहते हैं? ये अपनी 1 2 3 हो गई। ठीक है, इसे कह दो कोण, समीकरण 4, इसे 5 और इसे 6। अब देखो समीकरण 4 5 और 6 समीकरण 4 व 6 से, समीकरण 4 व 6 से देखो भैया, समीकरण 4 क्या कह रही है? कोण 5 कोण 8 के बराबर है। हाँ। और समीकरण 6 कह रही है कि कोण 8 6 के बराबर है। तो कोण 5 और 6 आपस में बराबर हो जाएंगे। हाँ। कोण 5 बराबर कोण 6, यानी कोण 5 और 6 कोण 6 है क्या? बी के दो बराबर भागों, बी के दो टुकड़े ही तो हैं। हाँ। कोण बी के दो टुकड़े ही तो हैं और दोनों टुकड़े कैसे आ गए? बराबर। यानी जो विकर्ण BD है वो कोण बी को तो समद्विभाजित करता है। अब हमारा काम ये रह गया है कि कोण डी को भी समद्विभाजित करे। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 7। ठीक है, और समीकरण 5 या समीकरण 5 और 6 से कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। इसको कुछ मत करो। समीकरण 5 और 6 समीकरण 5 आपकी क्या है? कोण 6 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8, यानी कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो विकर्ण BD है, ठीक है, वो दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। अतः विकर्ण BD दोनों कोणों कोण B व कोण D को समद्विभाजित करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत? कितना उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ABCD। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है।
और जो बिंदु Q और P जो हैं वो विकर्ण BD पर स्थित है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ये PD और BQ ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण BD पर कोई दो बिंदु P और Q स्थित हैं। जो BQ है और जो DP है वो आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और हमें ये 5 बातें सिद्ध करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए प्रूफ करते हैं नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज APD और CQB इन दोनों को क्या करना है, सर्वांशम करना है। तो जिन दो त्रिभुजों को सर्वांशम करना है, सबसे पहले वो त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज APD त्रिभुज CQB में कोई 3 चीजें बराबर कर दीजिए। तो सबसे पहले APD देखो है कहाँ पर, APD इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, APD और CQB इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मेरी बात सुनो ध्यान से, इतनी बात ध्यान से सुनो। देखो भाई, आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो उनके एकांतर कोण कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी ये AD और BC जो है आपकी समांतर रेखाएं हैं, और कोई तिर्यक रेखा AD काट रही है, आपका नाम क्या नाम BD काट रही है, इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कोण 1, इसको मान लिया हमने कोण 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो 3 चीजें बराबर करते हैं। तो सबसे पहले बात सुनिए ध्यान से। देखो भाई 1 2 ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगी। और जो AD है वो हमारे BC से बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपका क्या नाम है, AD बराबर किसका हो जाएगा, BC के। क्यों, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD हमारा कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसलिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 2 के। क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। अरे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब उनके एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर 3 जो हमारा DP है किसके बराबर हो जाएगा, BQ के। किसके बराबर हो जाएगा, BQ के। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए त्रिभुज APD सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज CQD बाई SAS। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो होगा वो हमारा AP बराबर किसके हो जाएगा, AB बराबर CQ। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, AP बराबर किसको हो जाएगा, CQ के बाई CPCD। देखो भैया ध्यान देखना, ये त्रिभुज को हमने सर्वांशम कर दिया है। इस त्रिभुज में क्या कर दिया है, सर्वांशम कर दिया। तो जब सर्वांशम करा तो इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट बराबर होगा नहीं होगा, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट क्या है, बराबर है। और यही तो हमें सेकंड प्रूफ करवा रहे हैं कि AP बराबर CQ। नंबर 3 अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD। त्रिभुज AQB ये वाला त्रिभुज दिया गया है और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, अब इसकी और CPD इस वाले त्रिभुज की बात आ रही है। इतनी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको सर्वांशम करते हैं। सर्वांशम करने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी हो जाएंगी, त्रिभुज कौन सा है अपना, AQB।
ठीक। तो एक बात बताओ, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब उनके एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तब उनके एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। हमने इसको कितना मान लिया? कोण 3, और इसको कितना मान लिया? कोण 4। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए भाई, तो सबसे पहले अपना ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो अपना ए बी बराबर किसका हो जाएगा? सी डी के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की बराबर होती है। ठीक है, दूसरी बात, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 की। अच्छा, कोण 3 बराबर कोण कैसे हो जाएगा भैया? एकांतर कोण। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। और बी क्यू बराबर डी पी, बी क्यू बराबर डी पी। ठीक है, बी क्यू बराबर डी पी। ठीक, बी क्यू बराबर डी पी। ये तुम्हें क्वेश्चन नहीं गिवन है नहीं है? तीन चीजें बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के बाई एस ए एस रूल। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तब हमारा जो ए क्यू है वो सी पी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नंबर 4, ए क्यू बराबर हो जाएगा सी पी बाई सी पी सी टी। ठीक, बाई सी पी सी टी रूल। ए क्यू बराबर सी पी हो जाएगा बाई सी पी सी टी रूल के। तो 1 2 3 4, ये 4 चीजें बराबर हो गई। नंबर 4। अब देखो भैया, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, देखो आपने प्रेम पढ़ी होगी कि यदि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हैं, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी ए पी सी क्यू, ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ करा दें, यहाँ कराते हैं। ठीक है, प्रूफ 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 2 बा प्रूफ 400। प्रूफ 2 क्या कहता है? प्रूफ 2 कहता है कि ए पी बराबर सी क्यू एंड प्रूफ 4 क्या कहता है कि ए क्यू बराबर ए क्यू बराबर सी क्यू। अब देखो भैया, यहाँ सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म कैसे हैं? बराबर। क्योंकि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हैं, अतः ए पी सी क्यू ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। इतना होता है। ठीक है, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बीडी पर हमने शीर्ष ए और शीर्ष सी से 2 शीर्ष लंब डाल दिए, ए पी और सी क्यू। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है नंबर 1 कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के। नंबर 2 ए पी बराबर सी क्यू, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, जो हमें सर्वांगसम करना है जिनको, तो दोनों त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ए पी बी बा त्रिभुज सी क्यू डी में ए पी बी और सी क्यू डी
इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो देखो भैया, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब उनके एकांतर कोण कैसे हो जाते हैं? बराबर। यानी कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 2। क्यों? एकांतर कोण है, ठीक है भैया। और ए बी बराबर किसके हो जाएगा? सी डी के। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं बराबर होती, इतनी बात समझ में आ गई। और कोण ए पी बी बराबर कोण सी क्यू डी प्रत्येक 90। ठीक है भैया। इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी बाई एंगल साइड एंगल। ठीक है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो ए पी बराबर किसके हो जाएगा? सी क्यू के बाई सी पी सी टी करवा रहा है। क्वेश्चन चलिए आज के लिए इतना है।